मुख्यमंत्री करेंगे, अब पूरा जीवन उसी में खपा देंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? शुरू करते हैं आज का मुकदमा। तो वो जानते हैं, एक कहावत है ना कि पीपर और बरगद का एक पेड़ होता है जो अपने नीचे किसी पेड़ को पनपने नहीं देता, ये यही है। लेकिन अब ये भूल जाएं, अब पीपर और बड़ा का भी पत्ता झड़ने लगा है। और आने वाले टाइम पर साथियों देख लीजिएगा, उस बार तो शायद कम मेहनत हुई थी, इसलिए उनको वार्ड जाना पड़ा था, लेकिन इस बार वो मोहल्ले भी जाएंगे, तब भी आम जनमानस उनको माफ करने वाला नहीं है, क्योंकि उनने रीवा जिले के नौजवानों के साथ छलावा किया। मैं पूछना चाहता हूं कि रीवा जिले के नौजवानों का क्या दोष है? आपने एक इंडस्ट्री तो रीवा में दिया नहीं। आप ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे एक टाइम पर, फिर आप पूर्व ऊर्जा मंत्री हो गए, अब आप विधायक हैं। निश्चित तौर पर आने वाले टाइम पर पूर्व विधायक लिखेंगे, यदि निश्चित 101% आप अब पूर्व विधायक लिखेंगे। रीजन उसका क्या है? सोलर बदवाल प्लांट खुला यहाँ रीवा में, कम से कम आप चाह लेते तो 10,000 रीवा के नौजवानों को अब जॉब दे सकते थे, नौकरी दे सकते थे, लेकिन आपकी मानसिकता संकुचित थी, आपकी विचारधारा गलत थी रीवा के नौजवानों के प्रति। वो इंजीनियरिंग की डिग्री लिए, MBA की डिग्री लिए रीवा का नौजवान दर बदर भटकता रहा, लेकिन आपको दिखाई नहीं दिया। पता नहीं कहां से नौजवान आकर के रीवा में रोजगार कर लिए, उनको नौकरी मिली, लेकिन आप बताइए कि आपने रीवा के किस नौजवान को उसमें नौकरी दी है? जब स्थानीय बदवार प्लांट खुला यहाँ तो लगभग साथियों 10,000 लोगों को रोजगार मिल सकता था, लेकिन एक रीवा के नौजवान को हमारे यहाँ के स्थानीय नेता और मंत्री रोजगार नहीं दिए। मैं पूछना चाहता हूँ, अब चले जाइएगा नवंबर दिसंबर में, यूपी चले जाइएगा, बिहार चले जाइएगा, पश्चिम बंगाल चले जाइएगा, जहाँ के नौजवानों को आपने लाके रीवा में नौकरी दी है, वहाँ नवंबर दिसंबर में जाके वोट मांगिएगा। रीवा में वोट लेने का आपका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि रीवा के नौजवानों को आपने त्रस्त कर दिया है। जुड़े रहिए आप लोगों को बताया जाएगा। हर एक वादे हैं, बहुत बड़े हैं आपको दिखाई नहीं दे रहा, जो कि हमें देखना है। कमेंट करके अवश्य बताइए, वीडियो शेयर करिए, वीडियो शेयर करते रहिएगा। बहुत धन्यवाद मामा जी के पास फंड नहीं है, क्योंकि मामा जी देखने के लिए, और भी लोग शेयर करिए वीडियो। और एक महीना में 25 करोड़ रुपए उनके खर्च होते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, मामा जी आता कहाँ से पैसा? अपनी राय अवश्य दें। आप लोगों को अपनी राय देने का पूर्ण हक है। कर नहीं पा रहे हैं आप, वो हड़ताल पर है, आम जनमानस का काम प्रभावित हो रहा है। आप नामांकन के लिए चले जाइए, पता चली पटवारी हड़ताल पर है। आप स्कूल पर चले जाइए, पता चली मास्टर हड़ताल पर है। हालत तो ये है, पंचायत में चले जाइए, ये पोस्टर है, कमलनाथ जी का पोस्टर है यहाँ पे, पता चली सब हड़ताल पर है। अरे भैया, जब हड़ताल पर है तो सरकार क्या कर रही है? अरे दे दो इस्तीफा, जब तुमसे कुछ नहीं संभाला जाता, कुछ नहीं किया जाता, देखते हैं आगे का प्रोग्राम। सच्चाई तो ये है, समझ लीजिए आप, कि इनको मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, जिनको आम जनमानस से कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों ने सहमत है कोई? कमेंट करो, कमेंट प्लीज। बनाया था आदरणीय कमलनाथ जी को, लेकिन इनने किया क्या? जब ये सोचे कमेंट, मिलावट का युद्ध चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता मिलावटखोर हैं, तो जब आदरणीय कमलनाथ जी का मिलावट में युद्ध चला तो समझे कि हम सब लोग लपेटे में आ जाएंगे। तो ये संविधान में कालिक पोता साथियों, बाबा साहब के द्वारा दिए गए संविधान को इनने कुचला और मध्य प्रदेश की जनता को अपमानित किया। अब मध्य प्रदेश की जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराया। साम दाम दंड भेद पैसे से इनने सरकार को गिरा दिया और अपनी सरकार बनाए और मनमौजी कर रहे हैं। ये जनता से चुनी हुई सरकार नहीं है साथियों, ये जनता के दुख दर्द को कतई नहीं समझ सकती। मैं आगे अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, रणनीति के भैया को सुनना है। अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद भैया। अब हम भैया को बोलाने से पहले थोड़ा सा एनर्जी लाना चाहेंगे। बहुत देर हम लोग बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जनता के सम्मान में, कांग्रेस मैदान में, जनता के सम्मान में, कांग्रेस मैदान में, नारी के सम्मान में, कांग्रेस मैदान में, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद बहुत हुई महंगाई की मार, आपकी कमलनाथ सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार। आपकी कमलनाथ सरकार, जय जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय जय कमलनाथ। जय कमलनाथ। और जनसंवाद यात्रा में हम पुनः सूचित करेंगे कि यहाँ पर नारी सम्मान योजना के अंतर्गत सभी महिलाओं को वीडियो शेयर करें, कमेंट्स भी करते रहें। अपना अपना पॉडकास्ट पे जो आना चाहते हैं बताएं जब जरूर। कांग्रेस सरकार पॉडकास्ट पे आने की भी जरूरत वो है खुल्ला। सिलेंडर दिया जाएगा, इसलिए सभी महिलाएं अपना आधार कार्ड और सबक गाड़ी लेकर आए, इस फार्म को भरवाकर इस योजना का लाभ उठाएं। कौन सी योजना है भैया? नारी सम्मान योजना के अंतर्गत सभी महिलाओं को तो 1500 रुपए और 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। अब हम एक जन संवाद यात्रा में उन्हें बुलाना चाहेंगे जो ये जन संवाद यात्रा 1 से 1.5 महीने से रीवा शहर के अंदर लेकर जा रहे हैं। गली गली हर चौराहे पर लोगों की बातों को सुन रहे हैं, आम जनता की समस्याओं को समझ रहे हैं, आम जनता की बातों को सुन रहे हैं। जिनको ये लगा जी अवश्य ना वीडियो शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते मारा हैं। जा रहा है, भ्रष्टाचारी से मारा जा रहा है। हमारे यहाँ की युवा साथी गली गली भटक रहा है, शिक्षित होते हुए भी यहाँ हमारा मध्य प्रदेश कर्ज पर डूब गया है। इसलिए हमको जनता के बीच में जाना चाहिए। आज वो 1.5 महीने से हर रोज नुक्कड़ सभा के रूप में जनसंवाद यात्रा लेकर जाते हैं और जनता से रूबरू होते हैं, जनता के सामने अपनी बात को रखते हैं और जनता की बातों को सुनते हैं। एक ऐसे नेता, एक ऐसे मृदुभाषी नेता, एक ऐसे सरल स्वभाव वाले नेता, इनको केवल नेता के रूप में हम संबोधित नहीं कर सकते। एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर आम जनता के साथ तथा कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, हमेशा उनके सुख दुख में खड़े होते हैं। यदि आप इनको 12 बजे रात ही फोन करेंगे कि भैया हम इन समस्या में खड़े हैं, इनका 12 बजे रात ही फोन उठाएंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ से 12 बजे रात ही चल दोगे। हाँ ओवर है, कि हम 12 बजे ओवर है। नहीं जाएंगे, हम नेता है। इन्होंने हमेशा जनता का साथ दिया, हमेशा जनता का सहयोग दिया, कभी भी अपने आप को नेता के रूप में नहीं, अपने भाई के रूप में, हमेशा अपने साथी के रूप में सबको समझा। भैया कांग्रेस के कार्यकर्ता, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, आप सबके लाडले सुचारू कर्मठ बड़े भैया के गुप्ता जी आए, जो इस जनसंवाद यात्रा के संयोजक भी हैं और आज आप सबके बीच में रूबरू हो रहे हैं, अपनी बातों को रखेंगे और अपनी आप सभी आके उनका स्वागत करें। बड़े भैया के गुप्ता जी। के गुप्ता जी का स्वागत करते हैं। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। थोड़ा सत्य है, थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं। नहीं भाई पढ़ा नहीं हूँ, पढ़ा हुआ नहीं है। मध्य प्रदेश के कुशासन के खिलाफ जन संवाद यात्रा कांग्रेस पार्टी पढ़ा हुआ नहीं जिला है। कमेटी द्वारा आज इटौरा बाईपास में जनता जनार्दन के बीच में जन संवाद के माध्यम से हम आपके बीच में हैं। इस कार्यक्रम के कांग्रेस के पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम सबके मार्गदर्शन जेपी उपाध्याय जी, जिला कारागार अध्यक्ष दादा भरतचंद जी और रीवा शहर के प्रवक्ता परम आदरणीय नरेश गुप्ता जी एडवोकेट, अपने शैलेंद्र शुक्ला जी और अपने इस लोअर सेक्टर के अपने सुनील कुशवाहा जी, अवधेश यादव जी, सुरेश यादव जी, कैलाशपुर से आए अपने संजीव जी और अपने भाई मंडल सेक्टर के अध्यक्ष और इस इटौरा में बाईपास के बीच में जनता जनार्दन, किसान, मजदूर सभी की जो आज मांग है महंगाई की तरफ से जो ये आज ये जनता, उस जनता के बीच में हम लोग पहुंच रहे हैं
और भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई 20 साल की ओवर नहीं हो रहा है दिया है। इससे जनता जनार्दन आपसे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक से, सरकार से ये प्रश्न करना चाहती है, क्वेश्चन करती है कि जब मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की थी और आज भारतीय जनता पार्टी को 20 वर्ष हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी ऐसी चीज दिया क्या है जो जनता का विकास हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अमीरों की सरकार है। ये आम गरीब नागरिक, मजदूर, किसान की पार्टी नहीं है, क्योंकि इनको आडवाणी वीडियो पे आना चाहते हो कमेंट करके बताना। ऐसे नेताओं के संबंध है इनके, कमेंट करते रहिएगा, वीडियो शेयर करिए। कांग्रेस की सरकार जबकि आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो शेयर करिए आपको और बनाया करते थे, दुकान बनाया करते थे, जो आम जनमानस को एक किफायती रेट में अपने अपने विचार रख सकते। आज के आपको लगा तो 1% का 28% के लगान के रूप में ले रहे हैं, और एक तरफ सरकार विदेशी मुद्रा कर्जा ले रहे हैं। दो तरफ से ये कर्जा लेने के बाद केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने ऐशोआराम, अपने ये ऑफिस, अपने बंगले बना रहे हैं। कोई जनता को ऐसी चीज आज नहीं दे रहे हैं जो जनता को मूल सुविधाएं चाहिए था। कांग्रेस की सरकार ने जब भारत में 34 करोड़ आबादी थी, आजादी के बाद से अगर पुल से लेकर अगर प्लेन तक अगर कोई सरकार ने दिया है तो भारतीय कांग्रेस पार्टी ने दिया है। इन भारतीय जनता पार्टी के देन आज में कोई ऐसी उपलब्धि नहीं मिली है कि ये किसी भी चौराहे में कहीं पे कह सके। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये कांग्रेस के देन है। भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा कॉलेज बनवाया? भारतीय जनता पार्टी ने कौन से हॉस्पिटल बनवाए? भारतीय जनता पार्टी ने कौन से आपके स्कूल बनाए? जिन स्कूल में भारतीय जनता पार्टी के विधायक पढ़े होंगे शायद वो भी कांग्रेस की देन है। ये है कांग्रेस पार्टी के विकास। ये अपना 18 साल का हिसाब नहीं देते हैं। 15 महीने में कांग्रेस की पार्टी की सरकार थी, तो जो हमारे कमलनाथ ने वचन दिया ना, वो वचन 15 महीनों में पूरा किए। 27 लाख किसानों को 50,000 से 2 लाख तक कर्जा मुक्त, 300 से लेकर पेंशन 600 बढ़ाई गई। हर कन्या के विवाह में 25,000 से 51,000 कांग्रेस की सरकार की। ये है कांग्रेस का वचन, और वो है मामा मामू की वचन तो झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। आपको सबको समझना पड़ेगा, जो ये मध्य प्रदेश में कर्ज बढ़ रहा है, ये कर्ज कौन देगा? ये कर्ज हम आप देंगे, ये विधायक भारतीय जनता पार्टी के नहीं देंगे। इसलिए ऐसे विधायक, ऐसे संसद और मंत्री को उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है कि मध्य प्रदेश के मामा से विदाई हो रही है, उसके साथ साथ ब्रिंग ऑन द कैमरा। ओके, फिर से आओ। करने का वक्त आ रहा है। आज सबसे आग्रह है कि एक ही विधायक को लगातार कई वर्ष जिताएंगे। ऐसे विधायक जो जमीन में कभी नहीं चलते, वो धन प्रतिनिधि नहीं है, वो जन प्रतिनिधि नहीं है, वो धन प्रतिनिधि है। कभी भी आपकी शरीर की समस्याओं को लेकर, कभी परेशानियों को लेकर, कभी भी जनता के बीच में विधायक कितने गए हैं। जबकि जनता जब वोट देती है तो अपने विधायक अपने सरकार से अपेक्षा करती है कि जो भी सरकारी योजना होगी, जो भी विकास की योजना होगी, हमारे विधायक हम पर लाएंगे। पर आपके विधायक ठेकेदारी करने में दोस्त हैं। वो इंजीनियर है, केवल ठेकेदारी करने के लिए आए हैं, और वो भी ठेकेदारी कैसे? एक ही नाली को कई बार खुदवाएंगे, फिर बंद करवाएंगे, फिर सड़क खुदवाएंगे, फिर बंद करवाएंगे। इनसे विकास उनके ठेकेदारों को होता है, निजी उनका होता है, जनता का विकास नहीं होता है। जनता को आज मिल रही महंगाई 40 रुपये सरसों का रिफाइन का तेल आप लिया करते थे, आज 200 रुपये लीटर है। यह है भारतीय जनता पार्टी का विकास। जो 30 रुपये 20 रुपये अरहर की दाल हम लोग लिया करते थे, आज 200 रुपये किलो ले रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का विकास। जो सब्जी गल्ला पानी हम लोग सस्ता लिया करते थे, आज आप अगर सब्जी लेने जाएं, किराना लेने जाएं, तो 1000 रुपये तो आपके यूं ही निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। पर जब कांग्रेस की सरकार थी, अगर हम 1000 बाजार में लेकर चलते थे तो खरीदी भी हो जाती थी और हमारे जेब में 500 रुपये भी वापस आते थे। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों को नहीं देखा है।
उन्होंने गरीबों को नहीं देखा, उन्होंने उद्योगपति को देखा। आज यहाँ पर उद्योगपतियों के माफ होते हैं, बिजली के बिल माफ होते हैं, कर्ज माफ होते हैं, पर आज गरीबों को क्या माफ हो रहे हैं? गरीबों को तो खून इंजेक्शन लगा के खून निकाल रही है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। न आपको ठीक से हंसने देगी, न ठीक से आपको रोने देगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल ये छलवा दिखावे की सरकार है, ये केवल झूठे वादे की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी से लोग अब उठ चुके हैं। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के पूरी बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार आने पर यही महंगाई के मार में 1200 का सिलेंडर 500 रुपए मिलने वाला है, वो आपके बीच में नवंबर दिसंबर में आएगा। जो बिजली के बिल से आप परेशान हैं, आज 100 वाट का बिल पहले बल्ब चलता था 100 रुपए 50 बिजली के बिल आता था, आज 3,000 से लेकर 20,000 आम आदमी के बिजली के बिल आता है कि आम आदमी बिजली के बिल जमा कर पाएगा? ये कौन जमा करेगा? आज 1 महीने का बिजली के बिल नहीं होता है। एमपीडी के अधिकारी का फोन आने लगता है जैसे उसके हम कर्जदार हैं। वो फोन लगाएगा, बिजली का बिल जमा करिए नहीं तो FIR होगा। मतलब सरकार गुंडागर्दी की उतारी है। अगर आपके 2 महीने बिजली के बिल हो जाए तो आपके ऊपर FIR होती है। यह है सरकार का विकास। और बिजली का बिल कैसा? मतलब यहाँ के लड़का गोही चाटे मामा खाए मामा। बिजली रीवा में उत्पन्न होती है, 2.5 रुपए यूनिट में दिल्ली में आप बेचते हो मामा जी, और हमारे लोगों को 10 रुपए यूनिट में देते हैं। ये तो दोगलाबाजी की सरकार अब नहीं चलने पानी है शिवराज सिंह की सरकार, क्योंकि ये दोगले वाले की सरकार है। आपने मजदूरों को बाहर से बांध दो, भोपाल के लोगों को नौकरी देते हैं। यही कि खनिज आपदा में अगर अफ्रीका के बेरोजगारों को रोजगार दें तो शायद यहाँ की जनता जनार्दन का विकास हो। हमारे यहाँ के मजदूर, हमारे यहाँ के व्यापारी कर्मचारी महाराष्ट्र नागपुर में आपने देखा होगा कोरोना काल में रीवा MP के लोग कितने लोग पैदल घर चल के आए, कितनी मजदूरी बेरोजगारी है अपने रीवा में, पर एक भी कोई रोजगार खोला क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? अगर सीमेंट के प्लांट लगे तो कांग्रेस की देन है। संजय गांधी की 800 का अगर देन है तो संजय गांधी की देन है। ये किसी भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है, ये कांग्रेस की देन है। जिस संसद हो यहाँ के मामा पड़े होंगे वो भी कांग्रेस पार्टी की देन है, इनके घर की देन नहीं है। पर आज स्कूल की स्थिति क्या है मुझे खुद नहीं पता ये कौन है। स्कूल में आज देखिए कन्या विद्यालय GDC रीवा में 1 है। क्या विधायक जी बताएंगे कि आपने GDC कॉलेज कन्या विद्यालय और रीवा में कितने खुलवाए? विकास होता है शिक्षा से, विकास होता है स्वास्थ्य से। ये चीज आप ये है क्या? नहीं, केवल उनके एक काम था कि हमें ठेकेदार हैं, विधायक कैसे बने, हमारा ठेका और कैसे भले भूजे, ये विधायक जी के काम था, ठेकेदारी का काम था, जनता के जाने के बीच में काम नहीं था। रीवा में कभी बिंदु क्षेत्र से लोग रीवा सीधी सतना सदों से यहाँ के लोग आते थे, शिक्षा लिया करते थे। यहाँ की शिक्षा इतना उच्च था कि रीवा सदों से और आपके संभाग के लोग आते थे। पर आज रीवा की स्थिति क्या है? रीवा की स्थिति आपके युवाओं में आपने नशे का अड्डा रीवा बना दिया है। गली गली गाँव जुआ, गली गली में शराब, गली गली में कोरे से बिक रहे हैं। ये भारतीय जनता की विकास है। ऐसे विकास के विधायक को फालतू कमेंट मत करो, फालतू कमेंट मत करो। आएगा और जनता मूड बना चुकी है। क्योंकि फालतू कमेंट मत करो। आप इनके घर में मिलने चाहिए, चले जाएंगे। विधायक ऐसा होना चाहिए जो आपकी समस्या पड़ जाए, आपका अधिकारी न सुने, आपका कर्मचारी न सुने। आज देखिए पटवारी आए दिन चेकिंग में पड़ रहे हैं, थाने में आए दिन TI पकड़े जा रहे हैं, SI पकड़े जा रहे हैं, पूरी सरकार लिप्त है इस कमीशन में। क्योंकि अगर इनकी ईमानदारी होती तो क्षेत्रीय विधायक पूछते, बताइए कलेक्टर कैसे SP आपके क्षेत्र में ये कोरेक्स, ये दारू का अड्डा बिक कहाँ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि ये सब पूरी सरकार में घोष पड़ रहा है, पूरी सरकार में लिप्त है। रोजगार आप बात करोगे तो जय श्री राम बताएंगे, आप महंगाई की बात करोगे तो राम मंदिर की बात करेंगे। अरे भैया, जनता वोट दे रही है आपसे विकास लेने के लिए, स्वास्थ्य लेने के लिए। मंदिर राम ये तो मेरे घर घर में है, ये भारत के घर घर में है। पर ये जब भी चुनाव का वक्त आएगा हिंदू मुस्लिम बताएंगे, हिंदू खतरे में बताएंगे। अरे भैया, ये भारत में गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, यहाँ पर हिंदू है, सिख है, मुस्लिम सिखाई है, आपस में लोग मिलकर भाई भाई करते हैं। आपके कहने से हम भाई नहीं है, भारत हमारा मुल्क ही है। हर जात धर्म के लोग यहाँ पर
चैन अमन के जीते थे, कांग्रेस की देन थी। पर आज जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, इनकी कोई भी डिबेट देख लीजिए, कोई भी नेता की भाषा देख लीजिए, केवल ये लड़ाने का काम करते हैं। इनके पास विकास के नाम पे केवल एक लड़ाने का काम है कि हिंदू को मुस्लिम से लड़ाओ, मुस्लिम के हिंदू से लड़ाओ, आदिवासी को लड़ाओ। आज देखिए हिटलरशाही क्या है। भारत का पहला प्रधान जो होता है वो राष्ट्रपति होता है कि नहीं होता? जैसे आपका रीवा का नगर प्रथम नागरिक महापौर होता है, वैसे भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। पर देखिए आज स्थिति क्या है, जब आज लोकसभा भवन बन गया है तो माननीय देश के प्रधानमंत्री एक दलित महिला होने के नाते राष्ट्रपति से उसका लोकार्पण न करा के खुद लोकार्पण कर रही है। तानाशाही हिटलर की सरकार बहुत दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि अंग्रेज जब यहाँ से भाग गए हैं, जब कांग्रेस ने इन चोरों से लड़ लिया है तो चोरों की कितनी औकात है वो भी नवंबर दिसंबर में आने वाले में जनता जनार्दन बता देगी। क्योंकि जनता जनार्दन कहीं न कहीं से परेशान है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, भ्रष्टाचारी से परेशान है। आज आपके देखिए संजय गांधी में आप चले जाइए, आप ये कहते हैं 1000 रुपये हम बहनों को देंगे। अरे मामा जी विधायक जी में 1000 नहीं चाहिए, संजय गांधी में चाहिए। आपकी बहनें बैठिए डिलीवरी के समय में एक बेड में 3 महिलाएं वहां पर डिलीवरी में, आपको शर्म नहीं आती है कि आप स्वास्थ्य के से आज हॉस्पिटल बनवाते हैं, स्कूल बनवाते हैं। पर आज चुनाव का समय आया है तो ये मायावी लोग हमारा वोट खरीदने आए 1000 में, बहनों को लालच दे रहे हैं। हमें 1000 नहीं चाहिए मामा जी, हमें महंगाई की मार से अब कमलनाथ सरकार 500 में सिलेंडर देगी और वो घर घर में सिलेंडर मिलेगा। हमें ऐसी सरकार चाहिए, ऐसी सरकार नहीं चाहिए कि आज 18 साल हो गया ये घोषणा भर देते हैं, ये बातें भर करते हैं, बहुत हो गई बातों की सरकार। अब हमें काम काज वाली सरकार चाहिए। एक ऐसे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में साफ सुथरा छवि वाले जो 9 बार के सांसद हैं हमारे, और एक भी क्लेम नहीं लगा आज तक, कोई भी भारत में क्लेम नहीं लगा, उनके ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगा। तो शुरू करते हैं, आज अपना बंद कर देंगे अपना खुद का जो है आज का कार्यक्रम खत्म होता है। हमारी कांग्रेस सरकार आई तो आपको ठीक है। बाकी जो भी आप सुन रहे हो वो आप जानते हो, खुद कमेंट में आपने बताया, कांग्रेस की सरकार मैं तो बस एक झलक दिखा रहा हूँ आप सभी। ये है महंगाई पे हम लोग को बिल्कुल कमेंट सही किया है, 200 यूनिट बिल, हाँ सही आप रहेगी। ये है महंगाई पे हम लोग को छूट देने का। तो आपकी क्या सरकार कर रही है? मध्य प्रदेश का मायावी मामा शिवराज मामू, जिसको हम लोग सब लोग मामू कहते हैं, मध्य प्रदेश में 16 सभाएं करता है, एक महीने में 16 सभाएं करता है। एक सभा बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से मिलके, और आप लोग जो बातें करके आप लोगों से आप लोगों के विचार जान के, तो हमारा आपका मेहनत का पैसा जो हम आप टैक्स के रूप में दे रहे हैं, अगर यही अगर मुख्यमंत्री चाहते तो बिजली के रेट कम कर सकते थे, आपके हाउस का टैक्स कम कर सकते थे, महंगाई कम कर सकते थे। पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम जनता का खून चूस रही है। ऐसे खून चूसने वाली सरकार को उखाड़ के फेंकने का वक्त आता है। कुछ कमेंट कर दो, आप भी आए हो, कुछ कमेंट करो, ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकने अपने अपने विचार रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। कर्जा जो ये ले रहे हैं, ये कर्जा किसके लिए ले रहे हैं? आपको हिसाब देना पड़ेगा। 3.5 लाख 400 करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश में, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, 28,000 करोड़ रुपया। तो शुरू बंद करते हैं आज का अपना प्रोग्राम, और 3 लाख 1,000 करोड़ सभी लोगों को देखते हुए ठोकते हैं दुआ सलाम, बोलो राधे राधे। पेंशन बढ़ाने में बैठे, ये नहीं देखते कि जनता महंगा